दिन से सोए हुए हो, उठो निखट्टू कालू, कोई काम धंधा भी कर लो। देखो, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो। तुम्हें कोई और काम नहीं है? घर में कुछ भी खाने को नहीं है और तुम हो घोड़े बेचकर सोए हुए हो। अरे मेरी तो किस्मत ही खराब थी कि तुम जैसे आवारा कौवे से मेरी शादी हो गई। तो चली जाओ ना, चली जाओ अपनी माँ के पास। मेरा सर क्यों खा रही हो? वे दोनों पति पत्नी ऐसे लड़ रहे थे कि तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। गोरी कौवी घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। क्या मेरे चाचा जी का घर यही है? मुझे क्या पता है छोटी कौवी, क्या नाम है तुम्हारे चाचा का? कालू, मेरे चाचा का नाम कालू है। अपनी भतीजी का आवाज सुनकर कालू घर से बाहर निकल आता है। अरे पाखी, तुम यहाँ कैसे? पाखी कौवी अपने चाचा के गले से लग जाती है और बिलक बिलक कर रोने लगती है। चाचा जी, अब तो माँ भी मर गई। कल एक एक्सीडेंट में उनकी भी मौत हो गई। अब तो ना बाबा बच्चे ना माँ। मैं अनाथ हो गई। चाचा जी, मैं अब आपके पास रहने आई हूँ। लो जी, अब आ गई एक और मुसीबत। छोटी कौवी, तुम्हारा चाचा तो खुद का पेट नहीं भर पाता है, तो वह तुम्हारा पेट कैसे भरेगा? गोरी, तुम ना थोड़ी देर के लिए चुप कर जाओ। पाखी बिटिया, चल अंदर चल। और फिर कालू कौवा अपनी भतीजी को घर के अंदर ले आता है। दूसरी रोज कालू कौवा किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था कि उसके पीछे गोरी कौवी पाखी से कहती है, देखो छोटी कौवी, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। तब तक तुम घर का सारा काम कर लेना, और हाँ, जो हम खाएंगे वही तुम्हें भी खाने को मिलेगा। ऐसा ना हो कि मैं घर से बाहर जाऊं और तुम घर पर पड़ी सोई रहना। चाची जी, आप जाएं, मैं घर के सारे काम कर लूंगी। और फिर गोरी कौवी घर से बाहर निकल जाती है। आज गोरी कौवी अपनी बहुत पुरानी दोस्त नैना चील के पास गई थी। गोरी, मैं भी अब बूढ़ी हो गई हूँ। मुझसे अब ये घर के काम नहीं होते। तो कोई काम वाली रख लो सहेली, इतने पैसे तो हैं तुम्हारे पास। अरे मैंने ढूंढा था, पर अब तक कोई काम वाली नहीं मिली। अगर तुम्हारी नजर में कोई काम वाली हो तो मुझे बता देना। ये सुनकर गोरी का ध्यान सीधा कालू की भतीजी पाखी पर जाता है। सहेली, मेरे पास एक काम वाली तो है, मैं कल ही उसे आपके घर छोड़ जाऊंगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे अब काम वाली मिल जाएगी। वैसे आप ये समोसे खाए, मैंने स्पेशल आपके लिए ही ये समोसे मंगवाए हैं। फिर गोरी गर्मा गर्म समोसे खाकर वहाँ से चली जाती है। ये देखो, मैं अपनी भतीजी के लिए मीठा फल लेकर आया हूँ। मैं बहुत भूखी हूँ चाचा जी, आप जल्दी से मुझे ये फल दे दें। पाखी अभी वह फल लेकर खा ही रही थी कि गोरी कौवी भी वापस घर आ जाती है। अरे वाह कालू वाह, मेरे लिए तो आज तक एक भी मीठा फल लेकर नहीं आए, और आज अपनी भतीजी की इतनी खातिर कर रहे हो। अरे मैं कौन सा पैसों से खरीद कर लाया हूँ। रास्ते में तोता मिला था, उसी ने यह फल दिया मुझे। पाखी, तुम जाओ और नदी से पीने के लिए पानी लेती आओ। जी चाची जी, मैं अभी पानी ले आती हूँ। पाखी मटका उठाती है और नदी से पानी लेने के लिए चली जाती है। कालू, मैंने सोचा है कि चील के घर पर पाखी को काम वाले का काम दिलवा दूं। अरे हमारे घर का खर्चा भी चलने लगेगा और उसे भी 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी।
अरे वो अभी छोटी है, कैसे करेगी वह चील के घर का काम? अरे वो कर लेगी, वहाँ कौन सा ज्यादा काम रहता है। चील के घर की सफाई और कुछ बर्तन ही तो साफ करने को रहते हैं। पाखी मटका में पानी भरकर घर की ओर लौट ही रही थी कि मटका उसके पंखों से छूट जाता है और नीचे गिरकर टूट जाता है। ये देखकर पाखी बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि अगर चाची को इसके बारे में पता चला तो वह उसे बहुत मारेगी। वह रोती बिलखती घर वापस आ जाती है। चाची, मटका टूट गया, वो मैं घर आ रही थी, पता नहीं कैसे मटका गिर गया। गोरी कौवी तो बिना कुछ और सुने एक डंडा उठाकर पाखी की पिटाई करने लगती है। छोड़ दे चाची, छोड़ दे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे अब बस भी करो, अब क्या इसकी जान लेकर ही मानोगी? मनहूस कलमुही कहीं की, कोई काम सीधा भी है क्या तुम्हारा? पाखी एक तरफ रोती हुई बैठ जाती है। दूसरी रोज गोरी कौवी पाखी को अपने साथ लेकर चील के घर जाती है। क्या ये है वो काम वाली जिसकी बात तुम कर रही थी गोरी? हाँ सहेली, यही है वो काम वाली। पर ये तो अभी बहुत छोटी है। अरे छोटी है तो इसे कम मत समझना, ये बहुत सारे काम करती है। देखना, यह आपके घर को चमका कर रखेगी और आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं देगी। अरे छोटी कौवी, तुम कहो, क्या तुम काम कर लोगी? जी मालकिन, मैं काम कर लूंगी। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। और हाँ, याद आया, तनख्वाह के पैसे इसे मत देना। मैं हर महीने के अंत में आकर तनख्वाह ले जाऊंगी। और इतना कहकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। मासूम सी पाखी कौवी घर की सफाई करने लगती है। वह सारा दिन चील के यहाँ काम करती रहती है। देखा कालू, कैसा दिमाग लगाया मैंने। अब तुम्हारी भतीजी हमें कमा कर देगी। हाँ तो ठीक है ना गोरी, अब तुम भी मुझे निखट्टू होने का ताना नहीं दोगी। अरे मेरी भतीजी ही तो कमाती हैं। अरे जो भी है, मानना पड़ेगा तुम्हें अपनी पत्नी के दिमाग को। हाँ वो तो है। इस तरह धीरे धीरे दिन और रात बीतने लगे। पाखी कौवी पहले तो बेचारी चील के घर पर सुबह में काम किया करती और थक हार कर जब वह शाम में घर आया करती तो गोरी कौवी उसे अपने घर के कामों में लगा दिया करती। चाची जी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है, खाना कहाँ है चाची? अरे तुम तो ऐसे खाना मांग रही हो जैसे इस घर की मालकिन हो। जाओ रसोई में और अपने लिए भी खाना बनाओ और हमारे लिए भी। बेचारी मासूम सी पाखी कौवी दिन रात काम किया करती बस एक छत के कारण, और उसे पेट भर खाना भी नसीब ना होता। एक दिन कबूतर चाचा पाखी कौवी को ढूंढता हुआ उसी जंगल में आया कि तभी उसकी मुलाकात रानो चिड़िया से हुई। तो कबूतर चाचा ने उससे कहा, चिड़िया, यहाँ कालू कौवी का घर कहाँ है? कबूतर चाचा, कालू कौवा वो सामने बड़े पेड़ पर जो घर बना है ना, उसी में रहता है। वैसे आपको क्या काम है कालू कौवे से? अरे वहाँ पर एक पाखी नाम की कौवी रहती है ना, मुझे उसी से मिलना है। हाँ, वो तो कालू कौवे की भतीजी है ना। हाँ, वो वहीं रहती है। बड़ा जुल्म करते हैं उस मासूम सी बच्ची पर, दिन भर सारा काम भी करवाते हैं और उसे मारा पीटा भी करते हैं। और फिर कबूतर कालू के घर की ओर निकल पड़ता है। कालू, आपकी भतीजी कहाँ पर है? वो तो बाजार गई हुई है। आप बताइए, आपको उससे क्या काम है? अरे मैंने पाखी के पिताजी से कुछ पैसे उधार लिए थे, वही चुकाने के लिए उसके घर पर गया था तो पता चला कि उसके पिता तो मर गए हैं। तो मुझे पाखी के बारे में पता चला कि वह यहाँ आई है,
तो बस मैं उसे पैसे देने आया हूँ। अरे लाए लाए, अरे कालू तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम ही तो अब उसके बड़े हो ना। अरे लाए, सारे पैसे हमें दे दें। तभी पाखी कौवी भी चील के घर का सारा काम खत्म करके वापस लौट आती है। नहीं नहीं कबूतर चाचा, मेरा कोई नहीं है। अरे मैंने बहुत गलती की कि अपनों की तलाश में मैं यहाँ आ गई और यहाँ तो मेरा कोई भी नहीं है। मैं जा रही हूँ अपनी मम्मा पापा के घर पर, अकेली ही रह जाऊंगी, पर इन जालिमों के साथ मैं नहीं रहूंगी। और फिर पाखी कबूतर चाचा के साथ अपने जंगल चली जाती है और इधर गोरी कौवी अपने पंख ही मलती रह जाती है। पाखी को भी अब पता चल गया था कि उसके माता पिता के अलावा इस दुनिया में उसका अपना कोई भी नहीं है, इसलिए वह अपने जंगल लौट आती है। कबूतर चाचा भी पाखी को पैसे दे जाता है और अब पाखी अपने नए घर में अपनी एक नई जिंदगी शुरू करती है।